तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे चुप होने पे क्या हमारे पार्टनर को फ़र्क पड़ता है। हमारे पार्टनर के सामने कोई रिएक्शन ना करने पे क्या पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, पड़ता है, पर हमें उस लायक तो बनना चाहिए ना कि हम अपने पार्टनर को कुछ फ़र्क पड़ने लायक रखें तो सही। हम क्या करते हैं कि रिलेशन में जब आ जाते हैं तब हम ऐसे हो जाते हैं कि पार्टनर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अब पार्टनर जैसा करेगा वैसे होगा, पार्टनर अगर नहीं है तो भाई हम तो नहीं रह पाएंगे। हम ऐसे कुछ हो जाते हैं शायद। हाँ, हम ऐसे कुछ हो जाते हैं। अब हमें इसका उल्टा करना है। देखो, जब रिलेशन में हम मजबूत आ जाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं किसी पे कि वो इंसान अगर हमारी लाइफ से चला गया तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्या ये चीज़ सही है? आप एक बार सोच के देखना कि किसी इंसान के जाने से क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? क्या आप अपनी लाइफ ढंग से नहीं जी पाओगे? कुछ ऐसा सीन है तो कमेंट करिए। देखो, अब मेरी बात मानने की कोशिश करो, अपने दिमाग में इस बात को डालो कि तुम जिस रिलेशन में आ चुके हो उस रिलेशन में ऐसा होता है कभी कभार पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी बात को लेके। अब वो लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद पार्टनर बोलेगा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज के बाद ये वो बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तब क्या होता है? तब होता ये है कि हम रोते गिड़गिड़ाते भीख मांगते हैं। पर अब से हमें ये नहीं करना, हमें सब कुछ इसका उल्टा करना है। अब उसका उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल चुप रहना है। जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो चुकी है। अब आपके पार्टनर ने बोला कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, आज के बाद मैं तेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, आज के बाद मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। लड़का लड़की कोई भी है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। वैसा नहीं करना। पेशेंस रखना है अपने अंदर, कंट्रोल करना है खुद को। बोलना है, बोलने जाओ, उसको जो बोलना है उसको बोलने दो। नहीं बात करनी मत कर, नहीं रहना मत रह, जो करना है कर, पर तुम चुप रहोगे और तुम्हें चुप रहना है। अब एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकालते जाओ। कोई रिएक्शन नहीं करना तुमको। अगर तुमने कोई रिएक्शन कर दिया तो तुमने अपना पेशेंस खो दिया, क्योंकि वो इंसान जानता है कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे, और ये भी जानता है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उनको सब कुछ पता है। ये जब सारी बातें उसको पता है और तुम उसके जो वो सोच रहा है वैसा ही करते हो, तो बताओ फिर कैसे वो तुम्हारे प्यार में वापस घूम के आए। ये जो चीज़ें उसने जो सोच रखी है, उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना है। उसने जो सोचा उसको ख़त्म कर दो। आप उसको कॉल नहीं करोगे, आप उसको मैसेज नहीं करोगे, आप उसको तंग करने की कोशिश नहीं करोगे, किसी दूसरे दोस्त को नहीं बोलोगे कि भाई मैं उससे प्यार करता था, करती थी, अब वो मेरी और उसकी बात नहीं होती, प्लीज़ जैसे भी करके तुम मेरी बात करवा दे। ऐसा कुछ नहीं बोलना। या हम क्या करते हैं कि दोस्तों में ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई मैं उससे प्यार करता था, करती थी, और हमारा रिलेशन ऐसा चला और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसको बहुत बुरा फील होता है कि भाई रिश्ता अपने दोनों का था, ये ढिंढोरा क्यों पीट रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ चुप रहना है, क्योंकि उसके माइंड सेटअप ये है कि तुम आज नहीं तो कल बोलने वाले हो, या झगड़ा करके बोलने वाले हो, या उसको मनाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, भीख कर मांगोगे, जो भी है कुछ ना कुछ करोगे। बट तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके सारे अरमानों पे पानी फेर देना है। अब वो कैसे? तुम चुप रहोगे तो वो सोचेगा आज नहीं तो कल बोलेगा, आज नहीं तो कल बोलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना तुम निकाल सकते हो। पेशेंस अंदर रखना है, नहीं तो नहीं। खुद को नहीं बोलना, किसी दूसरे को नहीं बोलना, गाली नहीं निकालनी, फ्रेंड सर्कल में माहौल नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। चुप रहो, अपनी लाइफ मज़े से जियो। अब जब आप चुप रह सकते हो, मैंने पैशन रख लिया कि मैं चुप रह सकता हूँ, मैं कुछ बात नहीं करूँगा, तो तुमको और क्या करना है? खुद
खुद पे काम करना है, खुद को पहले से बेटर बनाने की तुमको कोशिश करनी है। जैसे तुम पहले थे उससे कई गुना ज़्यादा तुम बेटर बनाओ खुद को, चाहे वो स्टडी से रिलेटिव है, चाहे तुम लड़के हो तो जिम विम जाओ, खुद को अच्छा ग्रो करो। तुम लड़की हो तो भी तुम जिम जाओ, स्टडी करो, और फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा कुछ करो ताकि तुम्हारा माइंड सेटअप अच्छा रहे और तुम्हें उसकी ज़्यादा याद ना आए। जब तुम ऐसा करोगे तो उस इंसान की यादें तुम्हें आना कम हो जाएगी और तुम्हारा दिमाग यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और जब तुमने ऐसा कर लिया तो क्या होता है कि वो इंसान ये सोच रहा है कि भाई तुम अकेले बैठे कहीं कोने में रो रहे हो, पर ऐसा है नहीं। तुम नहीं रो रहे, तुम तो मज़े मार रहे हो। और एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने बाद जब उसको ये पता चलेगा कि तुम उसके बिना तो बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, बहुत मज़े मार रहे हो, तब भाई उसका क्या होगा कि उसका जो लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले लेवल उसका हाई था, उसको पता था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। जब तुमने उसका लेवल गिरा दिया तब उसको पता चल गया कि भाई तुम उसके बिना आराम से और मज़े से रह सकते हो। तो भाई अब काम स्टार्ट हो गया आपका। अब वो इंसान तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो इंसान तुम्हें कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा और बोलेगा कि भाई जो हुआ छोड़ो उसको, क्या हम दोबारा बात स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद तुम्हारा डिसीजन होने वाला है, हाँ ना जो भी है, बट पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने ये पेशेंस रख लिया खुद के अंदर, खुद को समझा लिया कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भाई ये जो कोई बोलता है कि जादू करवा लो, किसी पे डोरा डोरा करवा लो, उसके बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आ जाएगा और वही प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनर खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचा हुआ चला आएगा और तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा प्यार मिल जाएगा। सो कैसी लगी आज की वीडियो? मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपके सुझाव, जो भी कमेंट वगैरह है वो कर देना। और जिस किसी को मेरे से बात करनी हो तो मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।